15 क्यों लोगे? 15 में क्या हो जाएगा? हम 10 रुपए दे के आते हैं, मतलब घुमा के लेके आ रहा है तो कोई 5 देने को तैयार नहीं है और उनसे पुलिस वाले ले रहे हैं। शर्म नहीं आती है क्या? कम तनख्वाह उनका कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के ही कुछ ऐसे नुमाइंदे खड़े हुए हैं जो उन्हीं आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले लोगों से लूटा खसोटी का कारोबार चल रहा है। मेरे ठीक पीछे जो ई रिक्शा खड़ा है, इन ई रिक्शे वालों का दर्द एक अलग दर्द है। और वो दर्द क्या है मैं आपको बताता हूँ कि वो दर्द ये है कि वो जो रिक्शा चलाते हैं उनसे अब पैसे की उगाही शुरू हो चुकी है। रोड पर चलोगे तो पैसा दोगे, अन्यथा आपका रिक्शा बंद कर दिया जाएगा। हमारे साथ बालकृष्ण विजय शर्मा भी है, इनसे भी जानेंगे कि आखिर ये रिक्शे में क्यों बैठे हैं। सबसे पहले तो आप रिक्शे में क्यों आ गए आज? अरे भाई और क्या, अब 8,000 करोड़ का प्लेट हमको दिलाया है क्या? मोदी जी की वजह से जाएंगे? अरे बगल में जाना है रिक्शे से ही जाएंगे। और कहीं ना कहीं अभी मैं आया और सुन रहा था, देखिए जीटीबी की, जहाँ जीटीबी नगर मेट्रो की बात करेंगे तो चाहे वहाँ पे दुकान लगाने वाले हों, चाहे वहाँ पे रिक्शा वाले हों, अब रिक्शा वालों के लिए अलग नियम आया है। इनको प्रतिदिन का 100 रुपये देना पड़ता है। अच्छा, ये भाई साहब ने मैं बताया है और हम चाहेंगे कि आप पहले भाई साहब की जुबानी सुनिए, फिर मैं इस पर ऐड करूँगा। क्या समस्या है आप लोगों की, रिक्शे वालों की? समस्या ये है सर जी कि हमें जो है रोड पे चलने नहीं दिया जाता। हमें कहते हैं कि मतलब ट्रैफिक वाले कहते हैं कि नो एंट्री होती है। और नो एंट्री का मतलब है कि नो एंट्री का मतलब है जितने मर्जी का चालान काट दे। हम तो गरीब आदमी हैं, हम 10-10 रुपए की सवारी ढूंढते हैं। अगर हमारी नो एंट्री हो गई या हमारा चालान काट दिया गया तो हम गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? अच्छा, आप इस चीज़ को देखो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये पूरा प्रोजेक्शन लगाया गया, ये रिक्शा निकलवाया गया। और अरविंद केजरीवाल इतने बेशर्म मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 30,000 रुपये की सब्सिडी देने की बात कही। हम कह रहे हैं, हम सरकार से मांग करते हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, कोई भी लाइसेंस प्रक्रिया ई रिक्शे पे नहीं होना चाहिए। ई रिक्शा 10 रुपये सवारी वाला मामला है, उसका चालान मैक्सिमम 50 से 100 रुपये होना चाहिए। वो भी महीने में 1-2 बार, ये नहीं कि 100 रुपये डेली काट दोगे तो कहाँ आदमी देगा कहीं। फिर पुलिस वाले तो लेते ही लेते हैं, फिर गुंडे अलग खड़े कर दिए गए हैं वहाँ पर। और मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस के अलावा वहाँ पे और लोगों का ठेका कैसे चल जाता है? कौन ठेका दे रहा है वसूलने का? ये वसूली किसके इशारे पे हो रही है? जिसमें एमसीडी के भी अफसर होते हैं। जो दुकान जीटीबी नगर में जो मेट्रो स्टेशन के बाहर लगती है, वहाँ पर पहला मामला जो खाने आते हैं वो आते हैं एमसीडी, दूसरे नंबर पे पुलिस, तीसरे नंबर पे वहाँ के जो सामाजिक आर्थिक जो वहाँ पे मेन गुंडे हैं वो। ईमानदार मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। मैं मुख्यमंत्री पे जा ही नहीं रहा, मुख्यमंत्री का जीटीबी नगर देखने आ रहा है क्या? वो पता लगा है। और दिल्ली पुलिस को हम ये आगाह कर दे कि बार बार इस तरह की कंप्लेनें अच्छी नहीं है। अगर कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो हम इन जगहों की शिकायत सीधा एसपी सिटी से भी करने को तैयार रहेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम इनकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। ये 10 रुपये ढोने वाले आदमी से आप 3,000 रुपये महीना ले रहे हो। मजाक बना के रख दिया है क्या भाई? मजाक बना के रख दिया। एक तरफ किसान आ रहा है तो आप कील लगा रहे हो, तो इनसे जो पैसा वसूल रहे हो वो किसानों को कील लगा रहे हो, तो इन्हीं का पैसा तो कहीं ना कहीं लगा रहे हो ना। तो मजाक बन गया है। चाहे इसमें राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हम इसमें जानते। पर ये तो 10 रुपये वाले हैं ना। इनको कोई कभी कह दे कि भाई हमें सीधा मार्केट लगी है, घुमा के लेके आएंगे और 15 दे दो, मालूम है 15 क्यों दे दे? 15 क्यों लोगे? 15 में क्या हो जाएगा? हम 10 रुपये दे के आते हैं, मतलब घुमा के लेके आ रहा है तो कोई 5 देने को तैयार नहीं है और उनसे पुलिस वाले ले रहे हैं। शर्म नहीं आती है क्या? कब तनख्वाह उनका मिलना बंद हो गई क्या? बेशर्मो, सरकार तनख्वाह देना बंद कर दी है क्या? भीख मांग लो इससे बढ़िया। फिर तो अगर इनसे पैसा लेना है तो भीख मांगो तू तुमको भीख देंगे। बेशर्मो, ये हालात है इस देश के। कौन मांगता आप लोगों से पैसा? सर जी, हम रोड पे चलते हैं, हमारे को ट्रैफिक वाले भी रोकते हैं, सब कुछ है। हमें अगर 5 सवारी बैठा लेते हैं गलती से तो उसका भी चालान कट जाता है हमारा। किस बात के कट जाता है चालान? 4 सवारी पीछे होती है, 1 सवारी गलती से आगे बैठ गई तो उसका चालान काटना पड़ता है, उसका चालान कट जाता है, हमें देना पड़ता है। हाँ, आज के माहौल में
अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना, देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके भी इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं, अब इनका खाना खर्चा, रहना, कमरे का किराया, ये दिल्ली का रहन सहन, उसके बाद 3,000 रुपये बेशर्मा भिखारियों को दे देना है, फिर गुंडे जो वहाँ उन्होंने लगाए उनको पैसा देना है, उनके घर में तो दिवाली बढ़िया बनती है और ये लोग अपने पेट काट के कमाते हैं उसको दान करते हैं। बताओ, ये हालात है, समझ रहे हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये भी तो पढ़ना चाहते हैं ना, जब ये 3,000 रुपये दे देगा तो क्या पढ़ाएगा अपने बच्चों को, और कितनी कमाई होती है, यहाँ से वहाँ तक में कम से कम 300 रिक्शे चलते हैं, 300 रिक्शे में क्या टिप मारता होगा ये, कभी 2 या कभी 3 कभी 10 लग गई और पूरा पैसा उसको दे दिया, तो खाया क्या ये है किसी के पास जवाब। हम तो कह रहे हैं सरकार 2-2 हज़ार रुपये रिक्शे वालों को एक्स्ट्रा दे, अपने पास से दे, पेंशन व्यवस्था दे, देगी सरकार, पर लूट लो, 50 पाउंड को लूटो, देना नहीं है कुछ। 2-2 हज़ार काम होता है ना पंडित जी, आप पॉर्स इलाकों में बंद कर सकते हैं, आप इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैफिक का भी तो व्यवस्था करनी है ना। अगर आप इसको खत्म कर रहे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप रोजगार की व्यवस्था भी करिए। आप इनको कोई ऐसा काम दीजिए जैसे ये छोड़ कर ये काम करें। ये कहाँ जाएंगे, आपको पता है 5 से 7 करोड़ लोग रिक्शा चालक है, 5 से 7 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे, 5 से 7 करोड़ लोगों को मतलब समझ रहे हैं आप, 15 करोड़ लोगों का परिवार कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा भाई। और जो ठेके में चलवा रहे हैं रिक्शा, तब बहुत से लोगों का रिक्शा जो है 500-600 रिक्शे चल रहे हैं, उनका पुलिस से धांधली हो जाती है, उनका तो कोई नहीं पकड़ता है। लेकिन सरकार एक चीज़ ये भी तो है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तो ऑप्शन दे ही रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑप्शन रखा है उन्होंने, इसीलिए ई रिक्शे को लेकर आई है, और बसें भी आज लॉन्च कर दी। हम आपको पता 1000 बस सरकार से अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले जो सब्सिडी इनकी है, एक ई रिक्शे पे जो 30,000 रुपये आपने कहा था 2 लाख है, ई रिक्शा 30,000 रुपये सरकार देगी, उसको बढ़ाकर सीधा 50,000 रुपये किया जाए। दूसरा, केजरीवाल सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार दोनों 2,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट और 1,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट, 3-3 हज़ार रुपये दो सरकार को। आप उनसे पूछ लीजिए क्या क्या कहती हैं आप, क्या कह रही हैं, बोलिए। केजरीवाल की जो मतलब फिर शीशमहल कैसे बनेगा भैया, जो सीएम कैसे बनेगा, नहीं पैसा उनकी जो गरीब से ना लेगा तो फिर उनकी बड़े इतना बड़ा मकान कैसे बनेगा। जो बड़े लोगों को राशन की जरूरत नहीं है उनको राशन मिल रही है, जो गरीब लोग है उसके राशन कार्ड भी ना मिलता है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम 2 साल हो गए राशन कार्ड के लिए, 2 साल से भर के रखा है, 2 साल से मेरा राशन भी नहीं आ रहा है। जाती हूँ मैं ऑफिस में जाऊँ तो वहीं पे बोलता है ऑनलाइन भरो, ऑनलाइन भर दिया, फिर ऑफिस में जाओ भगा देते हैं, बोल रहे अबे होता नहीं है, राशन फसन नहीं होते। तो हमारे यहाँ के दिलीप पांडे जो है ना, वो अमिताभ बच्चन है, उनसे नहीं मिल सकते आप, अमिताभ बच्चन से मिल सकते। समाज सेवी आदमी है दिलीप पांडे जी विधायक है, अमिताभ बच्चन, उनका कार्यालय लिखा है ISO प्रमाणित, हर समस्या का समाधान, और आज तक ठेंगा नहीं हुआ एक समस्या का समाधान। अगर भागाओ ना वो जब उनसे मिलने जाओगे तो पताल में घुस जाते हैं, विधायक जी नहीं है, और तुरंत पैदा होकर वहीं पे 2 मिनट बाद आ जाते हैं। वो मिस्टर इंडिया भी हैं। वो इतने बेशर्म है, ये आम आदमी पार्टी के लोग इतने बेशर्म है यहाँ का विधायक कि झुग्गी में 1000 कंप्लेन आ जाए, पानी आ जाए, कचरा आ जाए या कोई समस्या आ जाए, हम दिलीप पांडे के यहाँ पे एक नोटिस भी जारी करेंगे रिक्शों के लिए, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रधान से भी इसकी बात की जाएगी। आने वाले समय में अगर ये धांधली नहीं रुकती है तो एक बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन या जनव्यापी आंदोलन ये रिक्शे वाले भी अपना करेंगे, फिर सरकार झेलेगी। राज्य सरकार जाने और केंद्र सरकार जाने, ये पहला ऐलान मैं कर दे रहा हूँ। अगर ये बात भड़का रहे हो आप ई रिक्शे वालों को, वो 3,000 रुपये वो दे रहा हूँ, भड़क रहा है, पूछो वो कितना दे रहे हो भाई। भैया हमें पैसा देना होता है, तब हम रोड पे चल रहे हैं, ऐसे फ्री में नहीं चल रहे हैं। कौन भड़क रहा है, तुम दोगे 3,000 उसका? नहीं आप भी तो एक काम करो, 5 करोड़ रिक्शे वाले हैं, तुम लोग को तो पैसा खूब मिलता है, तुम सबका चेक काट दो, अच्छा हर महीने यहाँ पहुँच जाएगा, वो दे देंगे। हमें कौन दे रहा है पैसा, तो फिर हम इनको कौन दे रहा पैसा? तो इन्हीं के लिए तो बैठे हैं ना, दलाली कम करना। अच्छा। दलाली कम करना। अच्छा। हमने कहा ना कि अगर इनकी बात नहीं मानी गया, इनको पुलिस और गुंडों से परेशान किया गया। आपने अभी तक ज्ञापन दिया नहीं है, उससे पहले ही आप मतलब माहौल बना रहे हैं। अरे तो जब मालूम चलेगा तब चलेगा ना, तुम्हारे घर में लड़का होगा तभी तो कहोगे ना लड़का हुआ है, कि पहले चिल्लाने लगो लड़का हो गया, लड़का हो गया। ज्ञापन दे दिया आप तो पहले मिलने तो दो, ज्ञापन तो दो। आप लोगों को ये दिखा, ज्ञापन तो दो। आपको ये दिखाया जा रहा है आपकी आवाज कि आप लोग GTB नगर जाओ, आप लोग मेट्रो स्टेशन जाओ, आप लोग ई रिक्शे वालों से बात नहीं करते हो,
कभी आज तक किया ही रिक्शे वालों से बात, स्विगी वालों से बात? हाँ। क्यों? क्योंकि आपको उसके पैसे नहीं मिलते हैं। आपको बात करने के पैसे मिलते हैं किसी और लोगों से। आप इनकी बात सुने आज तक? आज ये मुद्दा आपके सामने क्यों रखा गया है कि आप कौन उठा रहा है इस मुद्दे को? भी कौन? हम उठा रहे नहीं। अगर आप उठा रहे हो तो हम चिल्ला नहीं रहे क्या? ऐसे जान गया क्या आप? आपका भगवान ने फोन कर दिया क्या कि भाई मैं फोन कर रहा हूँ उठा लो? आप लोग समझदार पत्रकार हो, समझदारी से बात करो। 3,000 रुपए जो इनको देना पड़ रहा है वो बंद हो, और जो सब्सिडी थी वो इनकी चालू हो। सब्सिडी की राशि 20,000 रुपए बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी जाए। मतलब अगर 2 लाख का रिक्शा है तो 1,500 रुपए का मिले। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, क्या बाल योगी अब ज्ञापन लेकर के विधायक के पास जाएंगे, एसपी सिटी के पास जाएंगे? विधायक की औकात नहीं है कि उसके पास जाएं। वो विधायक को हम नहीं मानते। अब औकात सीधा नहीं है, सीधा ज्ञापन भी ना, नहीं विधायक को हम नहीं जानते। क्या विधायक है? बस और विधायक पास जाएंगे क्या? सीधा मुख्यमंत्री को लेटर लिखा जाएगा। और कहीं ना कहीं इस मसले पे अभी और लोगों से बात की जाएगी। 2 से 3 दिन में आप ही के चैनल के माध्यम से प्रेस रिपोर्ट करके ज्ञापन दे दिया जाएगा। चलिए, हम भी तैयार रहेंगे उसके लिए। ये छोड़ दो, आप बोलो बस। सर जी, हमने ये ई रिक्शा खरीदा था शक्ति ग्रीन का। आप देख रहे हो कि शक्ति ग्रीन लिखा हुआ है। इन्होंने कहा था जेके ऑटोमोबाइल्स जो है यहाँ पे है बंगाली कॉलोनी स्टैंड पे, उन्होंने कहा था आपको 30,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। हमने पेमेंट करी और आज जो है उसकी हर महीने किस्त मेरी जा रही है। अब वो जो है किस्त सब्सिडी देने में आनाकानी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार अभी इलेक्शन आने वाला है, ये आने वाला वो आने वाला, दुनिया भर के बहाने मार रहे हैं। कहते हैं कि 3 महीने में सब्सिडी आ जाएगी, लेकिन मुझे 7 महीने हो गए अभी तक सब्सिडी नहीं आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ई रिक्शे वालों का जो दर्द था आप तक पहुंचा डायरेक्ट, और जो मूल समस्याएं हैं सरकारें लगातार यही धोखा देने में लगी हुई हैं कि किसी न किसी तरीके से आम नागरिक को लूटा जाए, खसूटा जाए। और आप तक पल पल की खबर हम हर जनमानस की दिखाते रहते हैं। और आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए ऐसे सवाल कि आप क्या सोचते हैं, आम नागरिक का दर्द क्या है और सरकार से किस तरह से सवाल होने चाहिए, लोकल एमएलए और विधायकों से क्या सवाल होने चाहिए, जनता को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन पर आप कमेंट लिख भेजिए ताकि हम आपके सवाल आने वाले समय में लोगों से पूछ सकें। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।